देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ हर पहाड़ अपने भीतर कोई रहस्य छुपाए बैठा है। आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसे शिवधाम की यात्रा पर जहाँ विराजमान है स्वयंभू शिवलिंग और कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा आज भी नाग और नागिन करते हैं। यहाँ पर नाग नागिन जोड़ा है, बड़ी खतरनाक जोड़ा है, इतना धारी नाग है यहाँ पे दिल्ली से लगभग 390 किलोमीटर दूर टेरी गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित है पामलेश्वर महादेव जी का मंदिर। जैसे जैसे हम मैदानों को पीछे छोड़ पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे, मौसम भी बदलने लगा था। हवा में ठंडक थी और रास्तों में एक अजीब सा सुकून। लेकिन हमें नहीं पता था कि इस सफ़र में एक ऐसी जगह मिलने वाली है जो खुद एक कहानी बन जाएगी। दोपहर की थकी हुई धूप में हम एक छोटे से होटल पर रुके। नाम था सेल्फी पॉइंट। सच कहें, बाहर से देखकर ये जगह बिल्कुल साधारण लगी, एक आम सा ठिकाना जैसे पहाड़ों के रास्तों में अक्सर दिख जाता है। लेकिन जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, माहौल अचानक बदल गया। लकड़ी की हल्की खुशबू, खिड़कियों से भीतर उतरती ठंडी हवा, गर्म खाने की भाप और चारों तरफ फैलती पहाड़ों की खामोशी। ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ों ने इस जगह को अपनी बाहों में छुपाकर रखा हो। और फिर जब हमारी नज़र बाहर गई, हम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह गए। नीचे बह रही थी भागीरथी गंगा अपने पूरे वेग और सौंदर्य के साथ। उसी नदी पर बना एक पुल जो उत्तरकाशी को गंगोत्री की दिशा से जोड़ता है और आगे यही रास्ता यात्रियों के लिए केदारनाथ तक पहुंचने का एक छोटा मार्ग माना जाता है। बादलों से घिरे पहाड़, नदी की गूंज और उसके बीच खड़ा वो पुल, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद यात्रियों को एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचा रही हो। लेकिन इस पूरे दृश्य में सबसे रहस्यमय था खैट पर्वत। स्थानीय लोग कहते हैं इस पर्वत के आसपास की हवा में एक अलग ही सन्नाटा बसता है, जैसे पहाड़ अपने भीतर सदियों की कोई कहानी छुपाए बैठा हो। स्थानीय लोग इसे आचर्य देवी का पर्वत कहते हैं, यानी कि जिस पर्वत पर परियां रहती हैं। कहा जाता है बहुत समय पहले उत्तराखंड में एक युवक था जिसका नाम था जीतू बकड़वाल। वह इतना मधुर बांसुरी बजाता था कि पहाड़ भी उसकी धुन सुनने रुक जाते थे। एक दिन उसने इस पर्वत पर बैठकर बांसुरी बजाई और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर कर दिया। कहते हैं उसकी बांसुरी सुनकर आचरी देवियां मोहित हो गई और जीतू बकड़वाल हमेशा के लिए उन्हीं के साथ खो गया। आज भी जब इस पर्वत पर हवा चलती है, ऐसा महसूस करते हैं जैसे दूर कहीं बांसुरी बज रही हो। सेल्फी पॉइंट की खूबसूरत यादों और उन रहस्यमय पहाड़ों को पीछे छोड़ अब हम वापस लौट चुके थे अपनी असली यात्रा की ओर। शाम के लगभग 5:30 बज चुके थे। पहाड़ों में धीरे धीरे अंधेरा उतरने लगा था। तभी मेरे पिताजी ने कहा, आज मंदिर नहीं चलेंगे, पहले हम मंदिर के महंत जी से बात करेंगे और महंत जी की जरूरत के हिसाब से हम घनसाली से सामान लेकर फिर मंदिर जाएंगे।
पापा की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि देवभूमि में मंदिर सिर्फ दर्शन की जगह नहीं होती, यहाँ सेवा भी उतनी ही जरूरी मानी जाती है। और फिर मोयाल गांव से हमने दाहिनी तरफ एक रास्ता लिया जो जाता था मेरे गांव मंजाड़ी की ओर। रास्ता शांत था, लेकिन मन में एक अलग ही उत्सुकता चल रही थी, क्योंकि अगले दिन हम पहुंचने वाले थे उस रहस्यमय शिव धाम में जहां स्वयं शिवलिंग की रक्षा आज भी नाग और नागिन करते हैं। कहते हैं शांति और कर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपका कर्म अच्छा होता है तो मन अपने आप शांत रहने लगता है। नफरत, झूठ और गलत इरादे कुछ समय की खुशी दे सकते हैं, लेकिन सुकून नहीं। असल शांति तब मिलती है जब दिल साफ हो और इरादे सच्चे हों। इसीलिए हमेशा अच्छा करो, भले कोई देखे या ना देखे, क्योंकि कर्म लौटकर आता है और सुकून भी। ये जो मंजाड़ी गांव की सांझ है ना, धीरे धीरे उतरती है पहाड़ों की पीठ से, जैसे माँ थके बच्चे को गोद में सुला रही हो। सूरज आज फिर चीड़ के जंगल के पीछे छुप गया है। जाते जाते आकाश पर हल्दी सा रंग मल गया है। गायों के गले की घंटियां दूर पगडंडी से लौट रही है और धुएं की पतली लकीरें हर घर का रास्ता पूछ रही हैं। पंछियों ने अपने छोटे छोटे सपने समेट लिए हैं। मंजाड़ी की हवा में अब बस चूलों की खुशबू तैर रही है। दिन भर खेतों में धूप बोने वाले हाथ अब आंगन में चुप बैठे हैं। थकान भी यहाँ पहाड़ों जैसी लगती है, खामोश मगर खूबसूरत। कहीं कोई बच्चे खेल रहे हैं तो कहीं वृद्ध महिलाएं खेतों में काम कर रही हैं। और पहाड़ वो हर शाम की तरह आज भी सबको अपनी चुप दुआएं दे रहा है। दूर कहीं बांसुरी की आवाज हवा में घुलती है, जैसे नदी ने धीरे से कोई गीत छेड़ दिया हो। हर चौखट पर एक दिया जल रहा है और हर आंख में एक छोटा सा पहाड़ पल रहा है। मंजाड़ी गांव की ये सांझ सिर्फ शाम नहीं होती, ये तो जैसे उत्तराखंड की आत्मा धीरे से आंखें मूंदती है। फिर रात उतरती है ऊन की पुरानी शाल बनकर, और उसी शाल के बीच मंजाड़ी के आसमां में एक नारंगी चांद उगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ठंडी रात के माथे पर धीरे से दिया रख दिया हो। रात के 11 बज चुके थे। मोबाइल की रोशनी में लोग अब भी बातें कर रहे थे, पर मंजाड़ी उस रात खामोशी में कुछ कह रही थी। वैसे तो मंजाड़ी को मैंने हर मौसम में देखा है, बरसात की भीगी देह में, सर्दियों की धूप ओढ़े और गर्मियों की थकी सांझ में भी। पर उस रात उसकी सुंदरता जैसे किसी प्रार्थना से निकल कर आई थी। उसकी खूबसूरती में एक ठहरी हुई इबादत थी। शायद इसलिए क्योंकि इस बार पापा मेरे साथ थे। पापा जब मंजारी में होते हैं तो सुबह सिर्फ सुबह नहीं रहती, वह किसी तीर्थ की सीढ़ियां बन जाती है। पापा रोज ठीक 4:30 पर उनकी साधना खत्म होती है और फिर
धीमे से वेंकटेश्वर सुप्रभातम कमरे की हवा में घुल जाता है। मैं आधी नींद में आधी जाग में उन श्लोकों को सुनते सुनते कब बद्रीनाथ पहुंच जाता हूं पता ही नहीं चलता। उन श्लोकों की ध्वनि में एक अजीब सी शांति थी जो मन की सबसे पुरानी थकान को भी धीरे से सलाह देती थी। पर सच कहूं, मैं उनके अर्थों से अनजान था, बस उन्हें महसूस करता था। मगर इस बार मैंने पापा से पूछ ही लिया, इन श्लोकों में ऐसा क्या है पापा जो मन को घर जैसा कर देता है? पापा मुस्कुराए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर जो कहा वो शब्द कम, एक तपस्या ज्यादा थी। पापा ने कहा, ये जागने की पुकार बाहर किसी देवता के लिए नहीं, अपितु अपने भीतर छिपे आत्मा स्वरूप के लिए है। हे राम कहकर मनुष्य को याद दिलाया गया है कि जो अज्ञान रूपी नींद में सोया है वह उठे और अपने सच्चे स्वरूप को पहचाने। यहाँ गोविंद, गरुड़ ध्वज, कमलकांत ये सब नाम उसी एक चेतना के हैं जो हर जीव में विद्यमान है और त्रिलोक भी बाहर नहीं बल्कि मन, बुद्धि और अहम के रूप में भीतर ही स्थित है। जब ये चेतना जागती है तब सबका मंगल अपने आप हो जाता है। इसी प्रकार देवी का वर्णन भी किसी बाहरी शक्ति का नहीं बल्कि उस करुणा और माया का संकेत है जो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है। सुप्रभात का अर्थ है वह क्षण जब जीव अज्ञान से मुक्त होकर अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेता है, जहां कोई भेद नहीं रहता, सब कुछ एक ही सत्य में लीन हो जाता है। सच कहूं, आज की सुबह मंजाड़ी सिर्फ मंजाड़ी नहीं रही, वो पापा की आवाज में बसता एक जीवित तीर्थ बन गई, जहां आज भी सुबह भगवान से पहले पिता की उपस्थिति से खुलती है। जी प्रणाम। आज ही आई ना आप देहरादून मीटिंग, आज ही आई ना आप? क्या आज तो बिल्कुल अंग्रेज होएगी। बस बस बेटा, अरे दूर बेटी ना सब बढ़िया। भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिन्हें केवल मंदिर नहीं कहा जा सकता। वे स्थान ऊर्जा के केंद्र होते हैं जहां प्रकृति, मौन और चेतना एक साथ मिलकर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराते हैं। ऐसा ही एक दिव्य धाम है पमलेश्वर महादेव, जो मंजाड़ी से लगभग 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है पमलेश्वर महादेव, एक ऐसा प्राचीन धाम जहां पहुंचते ही लगता है मानो संसार का शोर पीछे छूट गया हो। यहाँ की हवा, झरने और पहाड़ों की सरसराहट, सब में एक अलग ही शांति महसूस होती है। पमलेश्वर धाम के महंत आज भी एक अद्भुत कथा सुनाते हैं। उनके अनुसार इस मंदिर की रक्षा 2 दिव्य नाग और नागिन करते हैं। वह कहते हैं कि कई बार रात्रि के गहरे मौन में उन्होंने स्वयं नाग और नागिन को उनके फणों पर चमकती दिव्य मणि के साथ देखा है। धारी नाग है। तो आपने देखा? हाँ। तो हम लोग कैसे देख पाएंगे? आप वही देख सकते हो।
नहीं तो समय से निकलता है, समय से गायब हो जाता है। जैसे किस समय निकलते हैं वो रात में निकलेगा, सन्नाटे में निकलेगा। 12 बजे के बाद? हाँ। लेकिन भारतीय अध्यात्म में नाग केवल एक जीव नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य के दर्शन में ये संपूर्ण जगत चेतना का विस्तार है। योग परंपरा में नाग कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माने गए हैं। वह दिव्य ऊर्जा जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में विराजमान है। शायद यही कारण है कि शिव नागों के साथ विराजते हैं, क्योंकि शिव पूर्ण जागृत चेतना के प्रतीक है। हो सकता है पमलेश्वर की यह कथा सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि भीतर सोई हुई आत्म चेतना का संकेत हो। जब पहली बार मंदिर के प्रांगण में मैंने प्रवेश किया तो मन में हल्का सा भय नाग और नागिन की कथा सुनने के बाद था, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह भय गहरी शांति में बदलने लगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, जब तक मन स्वयं को केवल शरीर मानता है तब तक भय बना रहता है, लेकिन जहां आत्मा शिव से जुड़ती है वहां भय समाप्त हो जाता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है एक स्वयंभू शिवलिंग। ना किसी शिल्पकार की छेनी, ना किसी मानव का निर्माण, मानो धरती की मौन तपस्या से स्वयं शिव प्रकट हुए हों। उस शिवलिंग पर बनी हुई दिव्य आकृतियां ऐसी प्रतीक होती हैं जैसे प्रकृति ने स्वयं महादेव का स्वरूप रचा हो। आदि गुरु शंकराचार्य जी के अनुसार शिव मूर्ति में सीमित नहीं, वह अनंत चेतना है जिससे संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है। शिवलिंग का आधार अनंत सृष्टि का प्रतीक है और उसका ऊपर उठता स्वरूप आत्मा के शिव की ओर आरोहण का। शायद यही कारण है कि उस गर्भ गुफा में प्रवेश करते ही मन का शोर शांत होने लगता है और भीतर केवल शिव शेष रह जाता है। तभी ध्यान के दौरान एक रहस्यमय पक्षी की आवाज सुनाई दी। उसकी ध्वनि ऐसी थी मानो प्रकृति स्वयं मंत्र जप कर रही हो। ध्यान करने के बाद उस पक्षी को देखने का प्रयास मैंने कई बार किया, लेकिन वह हर बार ओझल हो जाता। मंदिर से लौटते समय वह पक्षी फिर दिखाई दिया, जैसे पूरे मार्ग में साथ चल रहा हो। मुख्य सड़क तक पहुंचते ही वह अंतिम बार सामने आकर बैठ गया। उस क्षण ऐसा लगा मानो स्वयं महादेव प्रकृति के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हो। झरनों की ध्वनि में, हवा की सरसराहट में और उस शांति में जो ध्यान के बाद मन के भीतर उतर आती है। पामलेश्वर महादेव सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है जहां प्रकृति और शिव एक हो जाते हैं।